यह लड़की बचपन से ही उन चीजों को देख सकती है जिन्हें साधारण लोग कभी नहीं देख सकते। उसे हर जगह अपनी सबसे अच्छी दोस्त का पीछा करती हुई एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती रहती है। शुरू में उसकी दोस्त उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रही होती है तो एवा अचानक अपने बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है। वह घबराकर इधर उधर देखती है, फिर कोई दोबारा दरवाजा खटखटाता है। अपने सपने में एवा अपनी माँ की आवाज से जाग जाती है। पता चलता है कि मियाँ उसके साथ खेलने आई है। उसकी माँ के जाने के बाद एवा मियाँ से पूछती है कि कल उसने जो कहा था उसका क्या मतलब था। मियाँ अपनी दोस्त की मदद करने का फैसला करती है ताकि पता चल सके कि वास्तव में क्या हो रहा है। सबसे पहले वे आत्मा को बुलाने की रस्म के लिए जरूरी सारी चीजें इकट्ठा करती हैं। वे एक माचिस की तीली जलाती हैं, फिर उसे पानी से भरे एक बर्तन में डाल देती हैं। इसके बाद मियाँ एवा से कहती हैं कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और आईने की ओर बिल्कुल न देखे। फिर वह कहती है कि आत्मा आ चुकी है, अब वे सवाल पूछना शुरू कर सकती हैं। एवा पूछती है कि वह कौन है। आवाज जवाब देती है कि वह हमेशा से यहीं रहती आई है और वह एवा को बहुत अच्छी तरह जानती है। एवा पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। आवाज कहती है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर एवा पूछती है कि वह उससे छुटकारा कैसे पा सकती है। आवाज कहती है कि यह तुम पर निर्भर है। लेकिन उसी पल वह मियाँ की चेतावनी भूल जाती है। वह मुड़कर अपने पास रखे आईने में देख लेती है। जैसे ही वह नियम तोड़ती है, आईना तुरंत चकनाचूर हो जाता है। डरी हुई एवा आगे जारी रखने से इनकार कर देती है। वह अकेले ही कमरे से बाहर चली जाती है। उसे यह एहसास नहीं होता कि उससे भी ज्यादा डरावनी कोई चीज उसका इंतजार कर रही है। एवा की पसंदीदा गुड़िया अचानक गायब हो जाती है। शुरू में वह मान लेती है कि मियाँ उसे चुपके से ले गई, क्योंकि मियाँ हमेशा से उस गुड़िया को चाहती थी। एवा कहती है कि जब से उसकी मियाँ से दोस्ती हुई है वह हर समय अजीब आवाजें सुन रही है। उसे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे मियाँ ही है। वह मियाँ और उसकी माँ का भी अपमान करती है और उन्हें भिखारी कहती है। वह कहती है कि वे उसके जैसे अमीर परिवार के बराबर नहीं है। ये बातें सुनकर मियाँ बहुत गुस्सा हो जाती है। दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। शोर शराबा जल्दी ही एवा की माँ को वहाँ ले आता है। बिना कुछ कहे वह औरत मियाँ को जमीन पर धक्का दे देती है। फिर वह अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। वह मियाँ की माँ एमा से भी जाकर सामना करती है। वह मियाँ पर एवा की गुड़िया चुराने का आरोप लगाती है, लेकिन एमा यह मानने से इनकार कर देती है कि उसकी बेटी ऐसा कर सकती है। वह जोर देकर कहती है कि मियाँ निर्दोष है। माएं कहती हैं कि यंग जी का हाथ खराब है। एमा आगे कोई बहस नहीं करती। वह बस इतना कहती है कि घर पहुंचने के बाद वह अपनी बेटी से फिर से पूछेगी, लेकिन वह औरत उसे रोक देती है। वह कहती है, इतने साल साथ रहने के बाद क्या तुम्हें सच में लगा कि हम दोस्त थे? बाकी सभी माएं भी यही कहती थी। तुम जैसी गरीब औरत के साथ कोई क्यों मेल जोल रखना चाहेगा? मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा। मैं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थी। क्या तुम्हें इसके लिए आभारी नहीं होना चाहिए? वह एमा का मजाक उड़ाना जारी रखती है। वह कहती है कि अब उसे उस पर कोई दया नहीं आएगी और आज के बाद उनका रिश्ता खत्म है। एमा का दिल टूट जाता है। वह उससे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की विनती करती है। वह मुआवजे के रूप में एक बिल्कुल नई गुड़िया खरीद कर देने का वादा करती है। वह उससे विनती करती है कि वह उसे नजरअंदाज न करे। जब वह यह कह रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एमा को इस तरह अपमानित होते देखकर वह औरत घमंड भरी मुस्कान देती है। वह जोर जोर से उपहास करते हुए हंस भी पड़ती है, जिससे एमा सबके सामने पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। इसी बीच एवा के घर पर उसे खोई हुई गुड़िया मिल जाती है। वह मियाँ की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या मियाँ ने उसे चुपके से वहाँ रखा था, लेकिन मियाँ कहती है जल्दी करो और इसे अपनी माँ को दिखाओ, तब वह भूत गायब हो जाएगा।